भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने साल 2016 के नोटबंदी के बाद जारी किए 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दे। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी जिसके पास इस वक्त 2000 रुपए के नोट हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज कराना होगा। लेकिन जैसे ही खबर सामने आई, विपक्ष के नेताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर वार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप सुनिए क्या बोले अशोक गहलोत। अब जो किया है 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। नोटबंदी जब कभी होती है, पहले भी हुई 1000 रुपए की हुई थी कोई जमाने के अंदर। पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसा केस हुए हैं। मैं उस वक्त मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तो जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की। वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतान जनता को करना पड़ता है। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जमकर बरसे। राहुल ने 2000 के नोटबंदी के इस फैसले को गलत बताया और ट्वीट करते हुए लिखा, हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और फैसला गलत साबित हुआ। 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। याद रहे, नोटबंदी के तानाशाही फैसले के बाद इस नोट को लाया गया था। दावा था कि इससे कालाधन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सारे दावे पलट गए। अब बिना सोचे समझे लिया गया फैसला भी पलट गया। मोदी जी, आपसे गुजारिश है, बचकाने फैसले लेना बंद कीजिए। विपक्षी नेताओं की इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 रुपए के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इसकी सजा देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। गौरतलब है कि साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को जारी किया था, लेकिन पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपए के नोट नहीं निकल रहे। इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी। आरबीआई ने ये भी कहा है कि अब इन नोटों का उपयोग आमतौर पर लेन देन में नहीं होता है। इसके अलावा लोगों की करेंसी की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे मूल्य के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिलहाल आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंक 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट जमा करने और उन्हें बदलने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आरबीआई ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुरूप 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाएंगे। केंद्रीय बैंक के अनुसार लोग अपने खातों में 2000 रुपए के नोट जमा करा सकते हैं या फिर किसी भी बैंक की शाखा से इन्हें बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।